अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है शायद वो अम्मी आप लोगों के साथ कभी शेयर ना करती, पर मेरे फोर्स करने पे अम्मी जो है वो एग्री हुई हैं। तो अम्मी आप लोगों के साथ वो टॉपिक शेयर करने लगी, अपनी लाइफ की फुल हिस्ट्री शेयर करने लगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा हमारे के स्टोरी आपको पता लगनी है, तो आपको फुल स्टोरी अम्मी बताएंगी। अम्मी ने शायद नहीं थी बतानी, पर मैंने अम्मी को फोर्स किया कि नहीं अम्मी आप शेयर करें, क्योंकि जो हमारे देखने वाले हमारे चाहने वाले हैं उन तक ये बात पता लगनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि जाहिर है जब मेरी अपनी फैमिली को सब पता है तो आप भी मेरी फैमिली हो। मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती थी। तो मैं मसलन सो नहीं पाती हूँ, मैं रातों को मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ है और एक उलझन है अजीब सी। तो ये स्टोरी अम्मी शुरू करें इससे पहले अम्मी आपको शुरू से लेके एंड तक बताएंगी, मीन्स कि अपनी शादी से लेके अपनी जो बर्बादी का राज है वो आपको अम्मी आज इस वीडियो में बताएंगी। तो अम्मी अपनी शादी से स्टार्ट करेंगी और अम्मी अभी आपको बताएंगी कि अम्मी की शादी कैसे हुई, लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, और क्या क्या शादी के बाद मुश्किलात अम्मी को फेस करनी पड़ी और कैसे अम्मी ने स्ट्रगल किया। ये अब सुने अम्मी की कहानी अम्मी की ज़ुबानी। और मेरी शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू रहते थे दुबई में। तो मेरे अब्बू आए तो हम तीन बहनें मतलब एक जैसी जवान थी। तो मेरे अब्बू ने मेरी माँ से बोला कि मतलब मुझे एक ना एक बेटी की शादी करके जानी है। तो फिर उन्होंने मेरी शादी मतलब की और मेरी शादी 20 दिनों में हुई। ना मैंने मतलब देखा ना उन्होंने मुझे देखा, बस मेरे सास ससुर आए और उन्होंने देखा तो मुझे पसंद कर लिया। हालांकि मुझे लड़का भी नहीं पता था कौन है कौन नहीं है। फिर उसके बाद हमारी शादी हुई, अच्छी लाइफ जा रही थी बहुत। हाँ, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मेरे बच्चे हुए 4 माशाल्लाह बेटे हुए। मेरे हस्बैंड मेरे अच्छा कमाते थे, एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, बहुत ही अच्छा कमाते थे। हम लोग बहुत खुश थे अपने घर में और मेरे अपनों को ही मेरी खुशी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं बहुत सीधी थी, क्योंकि हम अपनी माँ के घर पे भी घर से बाहर नहीं कभी निकली थी और जब शादी भी हो गई तो बाहर कभी नहीं निकले थे हम लोग। मैं बाज़ार जाती थी तो आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे काँपती थी, क्योंकि मुझे भीड़ से वो उलझन होती थी, तो मैं बाहर नहीं निकलती थी। तो इसी चीज़ का मेरे हस्बैंड ने फ़ायदा उठाया और मेरी अपनों ने फ़ायदा उठाया। मैं बाहर नहीं निकलती थी तो आस पड़ोस ने मुझे बताया, जो देखते हैं ज़ाहिर है बुराई कभी भी छुपती नहीं है, जो देखते हैं वो अंधे नहीं होते, वो सब बता देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दो ने बताया, मुझे फिर भी यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं यकीन कैसे करती, वो मेरी सगी बहन थी। हमने एक माँ के पेट से जना है, एक माँ के पेट की जनी हम बहनें हैं, 5 बहनें हैं हम, और जिनमें 4 बहनों में से एक बहन है वो मेरी, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी लाइफ ख़राब कर दी। मेरी मतलब पूरी आप समझे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब तो एंड है, अब तो एंड है बिल्कुल। तो मैं इस बोझ को लेके जी रही हूँ और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ मैं। तो मेरी लाइफ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली मेरी अपनी सगी बहन है और उसने मेरी लाइफ ख़राब की। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, मेरे 4 बच्चे थे और जब मेरी लाइफ ख़राब हुई तो मैंने जब अपने बच्चों को पाला तो अकेली ने पाला, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया। और कभी जैसे मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं कभी मांगने जाती थी, कभी तो मैं ऐसे जाती थी तो मैं खड़ी होके ऐसे कहती थी अपने बच्चों का खर्चा मुझे दे दो, तो वो शख्स मुझे कहता था कि तू भिखारियों की तरह मांगती है मुझसे। हालांकि मैं उसके बच्चों का हक वैसी होती तो मैं उस टाइम बहुत कुछ करके मैं बच्चों का हक ले सकती थी, पर मैंने वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा इंसाफ वो करेगा। मैंने पहले भी यही बोला, मैंने कहा ऐ अल्लाह मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूं, मेरी हिम्मत और मेरी तलवार तू बन। और मेरे खुदावन ने तब से लेके अब तक मेरा साथ दिया। मेरे बच्चे मैंने बड़े कर लिए, उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया, अब उनकी शादियाँ हो गई। तो मैंने ये आप लोगों से बात शेयर करनी थी और बहुत दिनों से मैं कह रही थी मैं आप लोगों से शेयर करूं। फिर पता नहीं मेरे रुक जाती थी मैं, पर मेरे पता नहीं ज़मीर ने बोला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है।
मेरी ज़िंदगी के साथ गलत हुआ है। अगर मेरे साथ गलत नहीं हुआ होता ना, तो मैं कभी भी नहीं ये बात बोलती और शेयर करती आप लोगों से। मैंने अपनी पूरी जवानी, पूरा अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों पे लगा दी, अकेली औरत ने, और मेरे शौहर ने और मेरी बहन ने मतलब फुल अपनी इंजॉयमेंट की, जो भी करनी है ज़िंदगी में। मैं आप लोगों से ये बात, और बच्चे इस चीज़ के गवाह हैं मेरे, इतने छोटे भी नहीं थे और इतने बड़े भी नहीं थे, मतलब हर चीज़ को समझते थे बच्चे मेरे। मैंने अकेले कैसे लाइफ गुजारी है ये मैं जानती हूँ, या मेरा खुदा जानता है। जब वो बंदा मुझे बोलता था ना कि तू भिखारियों की तरह मुझसे मांगती है, तो आप यकीन करें मैं वहीं रोती थी और फिर आंखें मल के घर पे आ जाती थी। पर उस औरत को मेरे पे तरस नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। वो अभी भी उस औरत में ऐसा एटीट्यूड है और ऐसी उसकी ज़िंदगी वो करती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया। एक बंदा जान से चला गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर उस औरत की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को ये समझती है कि मैं बहुत वो हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत फ़ख्र का काम किया है। पर जो गलत करता है उसका इंसाफ अल्लाह करता है। मेरे अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ किया, क्योंकि मेरे बच्चे इतने बड़े मैंने कर दिए, पढ़ाए लिखाए और उनको इस काबिल कर दिया कि आज वो किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। पर मैं उस शख्स को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी और कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। तो आपको यही एक हकीकत थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे कि अम्मी ने आपको बताया कि हम उस वक्त ना इतने छोटे थे ना इतने बड़े थे, मतलब कि हमारी स्टडी अभी चल रही थी। हम लोग तकरीबन नहीं तो 2-3 क्लास में थे जिस टाइम ये वाक़या हुआ। जिस टाइम सेपरेशन हुई उस टाइम भी हम वहाँ मौजूद थे, जब मींस के कोर्ट कहते हैं, अदालत कहते हैं, उसमें जब बोला गया कि बच्चों की कस्टडी जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है, तो उस आदमी ने, अम्मी ने तो एक्सेप्ट किया हुआ था कि अपने चारों बच्चे मैं अपने पास रखूँगी। उस आदमी ने उस पेपर पे उस आदमी को बाप कहते हुए भी जो है ना, अब मैं क्या बोलूँ, तो उस आदमी ने बोला कि मैं जो है ना बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। तो अम्मी को अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखना आता। अम्मी ने हमारे को पढ़ाया लिखाया, ऐसी ज़िंदगी की कि आज हम अगर किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम बात करते हैं किसी से तो हमें गर्व महसूस होता है कि नहीं, हम इस दुनिया के साथ हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो अम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। अम्मी ने अपना पार्लर खोला, ब्यूटिशन का कोर्स किया, पार्लर खोला, उधर जॉब की अम्मी ने अपने पार्लर में। फिर अम्मी ने एनजीओ खोली। जब ये दोनों चीज़ों में अम्मी मींस के आहिस्ता आहिस्ता वीक होती गई, नहीं थी अम्मी में इतनी हिम्मत रही। इसके बाद तो अम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती थी, बीपी भी वो होता था। तो एंड अम्मी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला। जब हम बड़े हो गए तो अम्मी ने कहा मैं घर बैठे जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे मैं इज़्ज़त से पैसा कमाऊंगी और घर बैठे पैसा कमाऊंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।